हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ काजोल सैनी। तो मैं अब आपके पास पार्ट 3 लेकर आई हूँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का। अब इसमें मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाली हूँ जिसमें इशू के टाइम पे भी आपको लॉस बियर करना है और रिडेम्पशन के टाइम पे भी आपको लॉस बियर करना है। तो देखिए ज़रा इलिस्ट्रेशन नंबर 44 पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। On 1st July 2021, Moonlight Limited issued 10,009% डिवेंचर्स ऑफ 200 ईच। 10,000 डिवेंचर्स हैं और 200 रुपये का एक डिवेंचर है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, जो कि 5% के डिस्काउंट पे इशू हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और जिसको रिडेम्पशन करना है, रिडीमेबल करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समराइज कर लें। क्वेश्चन क्या बताता है कि इशू एट डिस्काउंट है और रिडीम्ड एट प्रीमियम है। इसका मतलब दोनों जगह पर हमें नुकसान है। अगर दोनों जगह पर नुकसान है तो हमें क्या वर्ड यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स के ऊपर? 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, अब कितने का नुकसान है? देखो, 200 रुपये का आपका एक डिबेंचर है, उसका 5%, 5% मतलब 10 रुपये। तो 10 रुपये तो इशू के टाइम पे नुकसान हुआ आपको। उसके बाद 200 रुपये का डिबेंचर है, 10% का प्रीमियम पे करने जा रहे हो, तो 20 रुपये का नुकसान आपको यहाँ पर हुआ। तो टोटल आपको 30 रुपये का नुकसान हुआ। तो जब आपको 30 रुपये का नुकसान हुआ तो यहाँ पर आपके पास जो नुकसान हो चुका है वो हो गया है 3 लाख रुपये। क्लियर? आप क्योंकि देखो दोनों का नेचर नुकसान का है। मुझे 200 के बदले में 190 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ भी नुकसान है। मुझे 200 के बदले में 220 रुपये देने पड़ रहे हैं, ये भी एक नुकसान है। तो टोटल मुझे 30 रुपये का नुकसान हुआ इन डिवेंचर्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया कि 3 लाख का टोटल नुकसान है 10,000 डिवेंचर्स पे। आगे देखिए, ऑल द डिवेंचर्स वॉज सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, द बैलेंस इन द प्रीमियम इज 1 लाख। अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है। हमें ये पता है कि लॉस कहाँ से राइट ऑफ होता है? सिर्फ दो जगह से राइट ऑफ होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास 3 लाख का नुकसान है, लेकिन पैसा तो मेरे पास 1 लाख रुपये है प्रीमियम में। तो बचे हुए 2 लाख कहाँ से आएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो पहले मैं इसकी भी आपको एंट्री बता देती हूँ कि एंट्रीज आपको कैसे करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको सीधे अकाउंट बताऊंगी कि आप अकाउंट इसको कैसे कर सकते हैं। जस्ट वेट। सबसे पहले जो फर्स्ट आपने एंट्री करनी है वो क्या करनी है? आपने फर्स्ट एंट्री करनी है बैंक। पहली एंट्री आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाए। 10,000 इंटू, अब आप मुझे बताइए कि कितने पैसे आपके पास आए होंगे एट द टाइम ऑफ इशू। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि 200 रुपये का डिवेंचर था, 10 रुपये का डिस्काउंट था, तो कितने रुपए आए होंगे आपके पास इशू के टाइम पे? 190 रुपये। तो आप इसे करेंगे 190 से, यानी कि ये आ गया हमारे पास 19 लाख रुपीज। ठीक, अब सेकेंड एंट्री में आपने क्या करना है? जो फर्दर डिटेल थी हमारे पास, हम उसे सॉर्ट करेंगे कि हमारे पास 10 रुपये का नुकसान तो इशू के टाइम पे है और 20 रुपये का नुकसान हमारा रिडेम्पशन के टाइम पे है। तो उसे रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब देखो, इशू के टाइम पे ही रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, पहले टू लिखूं या डेबिट में अपने लॉसेस को रिकॉर्ड करूं? सिर्फ एक ही नाम से मैं रिकॉर्ड करूंगी। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स? 9% डिबेंचर्स। देखो, इतना तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट था? इसमें डिफरेंस ये था कि इशू के टाइम पे तो आपका ये था नुकसान, रिडेम्पशन के टाइम पे 200 के बदले में आपको 220 रुपये पे करने हैं, तो आपको 20 रुपये का नुकसान यहाँ पर भी है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिडेम्पशन फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला अगर कंसेप्ट कर लिया है,
तो जहां भी आपने रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी लाइन को, जहां भी आपने रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया होगा वहां पर आपका वो नुकसान है। पहली बात, नुकसान होने के साथ साथ वो आपकी लाइबिलिटी भी है, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा पैसा रिडेम्पशन के टाइम पे देना है, अभी नहीं देना है, रिडेम्पशन के टाइम पे देना है। तो जब भी आप रिडेम्पशन एट प्रीमियम करते हैं तो आपको दो अकाउंट खोलने पड़ते हैं, एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और एक टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बताया मैंने कि जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो आपको दो अकाउंट ओपन करने हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर 19 लाख तो चलो एज इट इज आ गया। नुकसान मैंने आपको बताया टोटल कितना हुआ था, टोटल 30 रुपए का नुकसान हुआ था 10,000 डिबेंचर्स पे, यानी कि 3 लाख का। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि डिबेंचर्स को तो मतलब नहीं होता कि नुकसान पे या प्रीमियम पे जो भी है, इसे तो अपने पूरे पैसे से मतलब होता है। सॉरी, ये 200 रुपये के थे, तो 20 लाख हो गए यहाँ पर। अब देखो ये जो प्रीमियम है सिर्फ रिडेम्पशन का प्रीमियम है, इसका इशू के टाइम के डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। तो रिडेम्पशन के टाइम पे तो आप ये वाले 20 रुपये ही तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो सिर्फ, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 20 यानी कि 2 लाख। अब देखो आपका यहाँ पर ये टैली कर रहा है। क्लियर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्री, मतलब अगर ये एंट्री अगर आधे नंबर की है ना तो ये 1 नंबर की एंट्री मानी जाती है, तो आपको बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, तीसरा अब हमें राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करने के लिए उन्होंने ये बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ हमारे पास कितना पैसा है, 1 लाख रुपए, जबकि नुकसान हमारा 3 लाख रुपए का है। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पहले यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितना पहले निकाल पा रहे हो आप यहाँ से, 1 लाख रुपए, लेकिन अभी भी हमें 2 लाख की जरूरत है। तो 2 लाख कहाँ से आएगा, 2 लाख आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो हो गए पूरे 3 लाख कंप्लीट। 1 लाख हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में से निकल गया, 2 लाख हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लिए, तो पूरे आपके 3 लाख कंप्लीट हुए। एंट्री वाइज तो यही कंसेप्ट है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। अब इसे अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अकाउंट में आप इसको कैसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहले तो अपने लॉस की रिकॉर्डिंग करो डेबिट साइड में कि आपको नुकसान हुआ है। कैसे कैसे नुकसान हुआ है ज़रा लिखते हैं। सबसे पहले मुझे नुकसान हुआ 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के अंदर मुझे इशू के टाइम पर, देखो ध्यान रखिएगा ये जो आप 9% डिबेंचर्स वाला लिखते हो ना नुकसान, ये नुकसान इशू के टाइम का होता है, एट द टाइम ऑफ इशू। और एट द टाइम ऑफ इशू वो जो डिस्काउंट था ना कि 200 की जगह पर 190 रुपये हमें मिले, तो वो जो 10 रुपये का नुकसान था वो होता है 9% डिबेंचर्स में। तो वो तो मुझे कितना हुआ था, 10,000 डिबेंचर पे 10 रुपये के हिसाब से हुआ था, 1 लाख। लेकिन मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा रिडेम्पशन के टाइम पे करने थे, तो वो जो मेरा नुकसान था वो मेरा इस प्रीमियम की वजह से है। तो यहाँ मैं लिखूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो मैंने अपने नुकसान को 2 पार्ट से बांटा, क्योंकि 2 नुकसान थे ना, तो यहाँ पे आपको उसको अलग अलग नेचर से ही दिखाना है। तो यहाँ पर हमें 20 रुपये का नुकसान था टोटल 10,000 डिबेंचर पे। आपको ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग ऐसे मल्टीप्लाई करके, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने अमाउंट निकाला है। तो मुझे टोटल 30 रुपये का नुकसान था 10,000 डिबेंचर्स पे, यानी कि 3 लाख का। 1 लाख का इशू के टाइम पे था तो उसे 9% डिबेंचर के नाम से लिखा। एक मेरा रिडेम्पशन के टाइम का था, उसको मैंने प्रीमियम के नाम से लिखा। और इसको राइट ऑफ मैंने कैसे किया, ख़त्म कैसे किया, ख़त्म भी मैंने 2 तरीके से किया। एक तो किया मैंने बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, कितना, वो किया मैंने 1 लाख। बाकी का 2 लाख मैंने निकाला कहाँ से, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म तो देखो होना ही है, चाहे सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में से मिल जाए, चाहे हमें कहाँ से मिल जाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मिले, लेकिन पहले इस्तेमाल सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही करना है अगर है तो। ठीक है, तो बस हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ का भी टोटल 3 लाख है, यहाँ का भी टोटल 3 लाख है।
तो बच्चों यही कंसेप्ट है सिर्फ लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर का। मैंने आपको करा दिए हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस, अगर फिर भी डाउट लगता है तो आप बता देना, पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंशन कर देना, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बाय।